विच यानी कि कौन सा, कौन सी, कौन से, और हुज का मीनिंग होता है किसका, किसकी, किसके। इन दोनों WH वर्ड्स या कह लें क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो विच, यहाँ पर आपको लिप्स राउंड करके बोलने हैं विच, ना कि आप कह दें विच, यानी कि ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच आपको नहीं करने हैं। वो वी का तलफ़ुज़ होता है, W का नहीं। W में लिप्स राउंड होते हैं। विच और हुज, विच, हुज। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, यहाँ पर देख लें, कौन सी किताब, ठीक है। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो सिर्फ कौन सी किताब के लिए आप क्या कहेंगे, विच बुक। अब ये काम क्या है, कंटिन्यू है, रहे हो, काम कंटिन्यू है, इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर में से कोई एक आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब के साथ ING। विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। विच बुक, कौन सी किताब, आर यू रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। नॉर्मली विच और हुज के बाद हमेशा नाउन आता है। नॉर्मली विच और हुज के बाद हमेशा एक नाउन रहेगा। जैसे आप कहते हैं कौन सी किताब, कौन सा कलम, कौन सा घर, कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, किसका भाई। इस तरीके से हिंदी में भी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी विच और हुज के बाद हमेशा नॉर्मली नाउन रहता है, यानी किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम या किसी इंसान का नाम रहता है। अगला एग्जाम्पल है कौन सा समाचार, समाचार यानी कि न्यूज़पेपर, अखबार। विच न्यूज़पेपर, कौन सा समाचार, कौन सा अखबार, डू यू रीड, तुम पढ़ते हो। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए डू यूज़ किया गया है। कौन सा अखबार तुम पढ़ते हो, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। अगर आप टेंसेस नहीं जानते हैं तो वो टॉपिक भी नहीं है, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आज आपका टॉपिक क्या है, विच और हुज। इसे आप अच्छे से आज सीख लें, इसके बाद जाकर टेंसेस सीख लें। टेंसेस अगर सीख लेते हैं तो जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो जड़ है। कौन सी भाषा, यहाँ पर क्या है, कौन सी भाषा, कौन सा विषय, कौन सा विषय, कौन सी किताब, कौन सी किताब, कौन सी किताब, कौन सा वक्त, समय। आगे यहाँ पर देख ले। अब इसे सबसे पहले आप ट्रांसलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, विच लैंग्वेज, विच सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है तुम कौन सी भाषा बोलते हो, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तुम कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हो। वो कौन सा विषय पढ़ाता है, विच सब्जेक्ट डज ही टीच। डज क्यों आया है, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं तो डू आता अगर प्लूरल रहता तो। विच सब्जेक्ट डज ही टीच, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। विच बुक डिड यू बाय, तुमने कौन सी किताब खरीदी। डिड आया यानी कि ये पास्ट की बात है। विच बुक, कौन सी किताब, डिड यू बाय, तुमने खरीदी थी। विच बुक विल यू बाय, तुम कौन सी किताब खरीदोगे। विल आया यानी कि ये फ्यूचर की बात है। विच बुक शैल आई बाय, शैल आई बाय यहाँ पर मतलब क्या हुआ, पूछ रहे हैं उससे, सलाह ले रहे हैं। विच बुक, कौन सी किताब, शैल आई बाय, मैं खरीदूं, कौन सी किताब मैं खरीदूं। विच बुक शैल आई बाय। विच टाइम विल सूट यू, तुम्हें कौन सा समय, कौन सा वक्त ठीक रहेगा, यानी तुम्हारे लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। विच टाइम विल सूट यू, तुमने ये किस किताब में पढ़ा, इन विच बुक, किस किताब में, इन यानी में। इन विच बुक डिड यू रीड दिस, तुमने ये किस किताब में पढ़ा। मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। ऑन विच प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पर, ऑन यानी कि पर। ऑन विच प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पर। विल द ट्रेन फॉर मुंबई कम, जो मुंबई के लिए ट्रेन है वो आएगी। विल द ट्रेन फॉर मुंबई कम। हम किस
होटल में जाएंगे, इसे होटल नहीं कहेंगे, आप होटल कहेंगे। हम किस होटल में जाएंगे, विच होटल शैल वी गो टू, विच होटल शैल वी गो टू, टू आप जरूर लगाएंगे यहाँ पर। हम किस होटल में जाएंगे, ये जो एंड में टू था, इस टू को आप स्टार्टिंग में भी कह सकते हैं, टू विच होटल शैल वी गो, इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन वो ओल्ड हो गया है, टू को एंड ही में रखें, ज़्यादा बेहतर है। तुम किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू, विच डॉक्टर, किस डॉक्टर के पास आर यू गोइंग टू, तुम जा रहे हो। तुम किस टीम के लिए खेलते हो, विच टीम डू यू प्ले फॉर, इसको भी स्टार्टिंग में रख सकते हैं आप, लेकिन मैं फिर से कहूँगा ये पुराना तरीका है, आप इसे एंड में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। विच टीम डू यू प्ले फॉर, तुम किस स्कूल में जाते हो, विच स्कूल डू यू गो टू, डू यू गो टू, या आप कह सकते हैं टू विच स्कूल डू यू गो। तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो, यानी किसकी बुक पढ़ते हो। तो यहाँ पर आप इसे, अब आ गया हुज वाला, किसकी किताबें, हुज बुक्स डू यू यूज, तुम किसकी किताबें इस्तेमाल करते हो। हुज बुक्स, किसकी किताबें आर यूजिंग, तुम इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेजेंट की बात है। हुज एडवाइस विल यू टेक, तुम किसकी सलाह लोगे, हुज एडवाइस, किसकी सलाह। हुज एडवाइस शैल वी टेक नाउ, हम अब किसकी सलाह लें, हुज एडवाइस शैल वी टेक नाउ, तुमने किसकी सलाह ली, हुज एडवाइस हैव यू टेकन, तुमने किसकी सलाह ली। तुमने इस काम में किसकी सहायता ली थी, हुज हेल्प हैड यू टेकन इन दिस वर्क, हुज हेल्प, किसकी मदद, हैड यू टेकन, तुमने ली थी, इन दिस वर्क, इस काम में। यकीन करते हैं कि आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको ये विच और हुज समझ में आ गया होगा। अब आपका काम क्या है कि विच और हुज पर आप 20 सेंटेंसेस खुद से बनाएं। यहाँ पर 21 सेंटेंसेस, 21 एग्जाम्पल आपको बता दिए गए, 10 आप विच पर बनाएं और 10 आप हुज पर बनाएं।